नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास टोटकों के बारे में जिनको अगर होली पर किया जाता है तो आपकी लगभग सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, साथ ही आपके बिगड़े काम भी बनने लग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनमें से 15 टोटकों के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि होली पर बहुत सारे टोटके आजमाए जाते हैं। यहां हम एक साथ कुछ सरल टोटकों की सूची दे रहे हैं, उम्मीद है ये आपके काम आएंगे। एक होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। दो घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। तीन भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। चार, होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। पांच, लगातार बीमारी से परेशान हैं तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। 6, गृह क्लेश से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ आटा चढ़ाएं। 8, होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं। 9, दांपत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। 10, जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। 11, बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। 12, होलिका दहन की रात तगर काकजंघा केसर को क्लीन काम देवाय फट स्वाह मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। होली की रात एयूएम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। 21, गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। 15, उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। 16, होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई अव नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतारा देना, जिसमें ग्रह दोष, पितृदोष, घर में धन का आगमन कैसे बढ़ाया जाए और साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार जानते हैं कि होली की सही तारीख क्या है और इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब है। होली हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से प्रारंभ होगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर इसका समापन होगा। इसलिए होलिका दहन 24 मार्च दिन रविवार को होगा और रंग वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया या कोई ओपरी हवा है तो वो सब भी ठीक हो जाएगा और साथ ही हर तरह के संकटों से बचने के लिए होली का दिन महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष पूजा, अनुष्ठान या कोई अचूक उपाय किए जाए तो सभी तरह के संकटों से बचकर धन, संपदा और सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए हम यहां जानते हैं। बहुत ही सरल 5 अचूक उपाय होली के 2 डांडे के साथ ही भरभोलिये रखे जाते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें।
इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर की सुख समृद्धि और धन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति दे देनी चाहिए। यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजरदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। साथ ही आपके घर में सुख शांति और बरकत भी होनी शुरू हो जाएगी और पैसों के नए नए मार्ग खुलेंगे। हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन होता है। फिर इसके अगले दिन चैत्र प्रतिपदा को रंग वाली होली खेली जाती है। लेकिन इस बार होली की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन फैला है। कोई 24 मार्च तो कोई 25 मार्च को होली बता रहा है। आइए हिंदू पंचांग के अनुसार जानते हैं कि होली की सही तारीख क्या है और इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कब है होली? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से प्रारंभ होगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर इसका समापन होगा। इसलिए होलिका दहन 24 मार्च दिन रविवार को होगा और रंग वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन का मुहूर्त होलिका दहन सोमवार 25 मार्च को किया जाएगा। इस दिन शाम 6:33 से 7:73 तक भद्रापुंछ रहेगी। ऐसे में होलिका दहन का मुहूर्त रात 11:12 से लेकर रात 12:07 तक रहने वाला है। होलिका दहन के लिए सड़क किनारे या चौराहे पर लकड़ी, कंडे, झाड़ियां इकट्ठा कर 1 सप्ताह पहले ही होलिका तैयार की जाती है। होलिका दहन के दिन लकड़ियों के इस ढेर को होलिका के रूप में जलाया जाता है। होलिका की पूजा के लिए गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। पूजा सामग्री में चावल, फूल, कपास, फूलों की माला, हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, बताशा और 5 से 7 प्रकार के अनाज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा की जाती है और होलिका दहन किया जा। होली को लेकर यह है मान्यता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है और होलिका दहन के अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। रंग वाली होली को दुल्हंडी के नाम से भी जाना जाता। होलिका दहन पूजा विधि फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन से पहले होलिका माई की विधिवत पूजा होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें। शाम को होलिका दहन के स्थान पर पूजा की थाल लेकर जाएं। यहां पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे सबसे पहले होलिका को उपले से बनी माला अर्पित करें। अब रोली, अक्षत, फल, फूल, माला, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल, रंग, सतनाजा, गेहूं की बालियां, गन्ना और चना आदि चढ़ाएं। 25 मार्च को रंगों की लड़ाई का दिन है, जब पूरा देश इसे मनाने के लिए सड़कों पर उतर आता है। ये होली का मुख्य दिन है। इस दिन बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तर सब बंद रहते हैं। सुबह के समय होलिका दहन की राख को इकट्ठा किया जाता है क्योंकि इसे शुभ समझा जाता है। रंगों का खेल पूरे दिन भर जारी रहता है। रंगों और पानी को फेंकना प्यार की निशानी माना जाता है।